हो गई है। वैसे आपकी अम्मा ने बदतमीजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुझे बदशक्ल कह रही है, हमारे घर नाक रगड़ती हुई आई थी आपका रिश्ता मांगने के लिए। अभी हमें 4 दिन नहीं हुए शादी को और ऐसा सलूक, पता नहीं आगे जाके मेरे साथ क्या। खुदा का वास्ता, अब मुझ में हिम्मत नहीं है और बकवास सुनने की। आप उठे और मेरे साथ अभी पुलिस स्टेशन चलें, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये जेवर आपकी अम्मा ने चोरी किया है। तुम पागल हो गई क्या? तुम मेरी माँ के खिलाफ पर्चा कटवाओगे, जमाने भर में जलील करोगे तुम उनको? हाँ करूं, कौन रोकेगा मुझे? देखो आरफा, जब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तुमने नहीं उठाया, तो फिर तुम तमाशा क्यों कर रही हो? उन्होंने कह दिया और मैं उनकी बात का यकीन कर लूं? भला आज तक चोर भी कभी माना है कि उसने चोरी की है? बस कर दो आरफा, अब मैं अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। तुमने पर्चा कटवाना ना, तो जाओ जाके पर्चा कटवाओ, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मत आना। अपने माँ बाप के घर जाना, तुम्हें तुम्हारी तलाक के कागजात बन जाएंगे। गजब खुदा का, अरे इस उम्र में मुझ पे चोरी का इल्जाम भी लगना था। बेड़ा गर्क मुसरत का, जिसने ऐसी झूठी और मक्कार औरत के साथ मेरा रिश्ता बना दिया। अरे आए मुझे नजर, ये मुझे कहीं नजर आए, इस कमबख्त का तो मैं वो हशर करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। उसको क्यों इल्जाम दे? सब तुम्हारा कसूर है। बिना सोचे समझे बेटे का रिश्ता तय कर दिया, जबकि मैंने कहा था कि अच्छी तरह से छानबीन करके रिश्ता तय करना। लेकिन पैसे के चकाचौंध के आगे तुम सब कुछ भूल गई। अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी हो, अब भूल तो सब कुछ। अम्मी, गुड्डू को कब भिजवा रही हैं आप? नहीं, अभी जरा कुछ दिन रहने दें, जब मैं कहूंगी तब भेजिएगा उसे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, इन दोनों बुढ़े बुढ़िया से ना मैं सख्त तंग आ गई। मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। खैर, ये लोग अभी मुझे जानते नहीं हैं। इनको तो मैं बताऊंगी, इस बुढ़िया को खास तौर पे। जो माँ बेटी मिलकर मेरे कमरे में सफाई करके गई है ना, मेरा सारा जेवर उठा लिया इन्होंने। चाहे वो नकली था, लेकिन था तो मेरा ना। मुझे पूरा यकीन है इन दोनों माँ बेटी ने मिलकर ये काम किया, और इनको मेरा पता नहीं है। इनको भी मैंने अगर पुलिस के हवाले ना करवाया तो मेरा नाम भी आरफा नहीं। अक्ल ठिकाने आ जाएगी इसकी। क्या क्या कहा तूने? तू मुझे अंदर करवाएगी है? तू जानती नहीं है ना, तेरी माँ जानती है मुझे। हाँ मक्कार औरत, तूने अपनी ये चालाक और बदशक्ल बेटी मेरे बेटे के मत्थे मार दी और चोरी का इल्जाम लगा रही है? वो भी नकली जेवर का। ये लेके आई नकली जेवर देके से भेजा है तूने मेरे घर। बात सुन, देख अब हमें ये बर्दाश्त नहीं है। मेरा बेटा ना इस मक्कार औरत को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। तलाक देके आज के आज भेजेगा। नहीं चाहिए हमें ये नमूना। मेरा फोन वापस करें। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? पागल हो गई हूं मैं। इसे देख रहे हैं ये जो खड़ी है झूठी, मैंने अपने कानों से सुना है। ये अपनी माँ से कह रही थी कि हमें पुलिस के हवाले करेगी। तौबा तौबा तौबा, किस कदर झूठ बोल रही है ये। खबरदार, अब अगर एक लफ्ज अपने मुंह से निकाला ना। पागल हो गए हो? ये बात बैठ के आराम से भी हो सकती है। बात बहुत बढ़ गई है। अब ये बात बैठ कर कमरे में करने वाली नहीं। 25 लाख मालियत का जेवर चोरी किया इन्होंने। इनको तो मैं पुलिस के हवाले करके क्या क्या कहा तूने? मैं तुझे अब 1 मिनट यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। धक्के देके तुझे बाहर निकालूंगी। चल निकल यहाँ से, चल। मुझे धक्के देकर मेरे घर से निकालेंगी? आप भूल रही हैं, ये घर आपने मेरे नाम किया, मेरा है ये घर। इस घर से मैं कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, आप लोग अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। शाकिरा, क्या कह रही है ये? यकीन नहीं आता तो मैं आपको अभी घर के कागजात दिखा दूँ। कहाँ जा रही हो तुम?
भाईजान मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो बच्ची को कौन संभालेगा? भाईजान मैंने इसको दूध पिला दिया, वो सो रही है और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी आ जाऊं। फातिमा का ख्याल मैं रख लूंगी, तुम जो ऑफिस में देर हो रही है। क्या अल्लाह हाफिज। बस अम्मी जान आप भी ना, क्या जरूरत थी उससे इस अंदाज में बात करने की? क्या मतलब है? जब बच्ची की जिम्मेदारी उसे सौंपी है तो उसे उसका ख्याल रखना चाहिए ना कि वो दफ्तर चली जाए। अम्मी जान आप भी ना, आपसे तो बात करना ही फजूल है। बच्ची का ख्याल रख के वो हम पर कोई एहसान नहीं कर रही है। भांजी है उसकी, खून का रिश्ता है उससे। जी अम्मा ये क्या कह रही है? ये क्या बोलेंगी बेचारी, मैं आपको पेपर्स ही दिखाती हूँ। लीजिए घर के कागजात। लेकिन ये तुम्हारे नाम पे कैसे, कब? आपकी अम्मा ने हक महर पे ये घर मेरे नाम कर दिया था और ये कहा था कि इस बात का आपको और अब्बा को बताना चाहिए, ये राज राज ही रहना चाहिए, है ना? अम्मा ये क्या कर, बताए ना ये सब कुछ झूठ है। झूठ कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है अगर यकीन नहीं आता तो किसी कचहरी में जाके तस्दीक करवा लें कागजात की। क्या है शाह, ये क्या है? क्या तुमने वाकई ये घर इसके नाम कर दिया? बोलो, जवाब दो। ये क्या बोलेंगे बेचारी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल इसने और इसकी मक्कार माँ ने मुझे बड़े हरे बाग दिखाए, बेवकूफ बनाया मुझे और मैं बेवकूफ बन गई। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी मक्कार औरत है। मुझसे हो गई है ये गलती। क्या कर दिया, क्या कर दिया? अरे अब्बा, पानी लेके आओ जल्दी। अब्बा, उठे अब्बा, उठे उठे, उठाओ। अब्बा, मनहूस औरत का बेड़ा गर्क हो। अब्बा, अरे उठे, होश में आए। अब्बा, उठे तो पानी लाओ। मुसीबत है तो ये हर वक्त रोती रहती है। कॉलेज में जाना, तुम जाओ आराम करो, मैं वहीं आऊंगा। जी डॉक्टर साहब, जी ठीक है, चलें ठीक है, मैं करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अब डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहा था कि स्ट्रेस की वजह से ये सब कुछ हुआ है, इसी वजह से आपका बीपी शूट कर गया। अपनी पुरानी दवाइयां आप कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बेटा कैसे परेशान नहीं, ये जो कुछ हो रहा है घर में परेशानी की बात नहीं है परेशानी की बात, लेकिन क्या कर सकते हैं हम। अच्छा आप परेशान ना हो। परवीन, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों चल रही हो? कुछ नहीं पप्पू, बस वो किचन में काम कर करके ना कमर में दर्द हो गई है। तुम्हें क्या जरूरत है किचन में जाने की? जमीला को किस बात की सैलरी दे रहे हैं हम? अरे पप्पू आप अच्छी तरह जानती हैं किसी काम की नहीं, जब तक इन मुलाजमों के सर पे ना खड़ा हुआ जाए ना ये काम नहीं करते। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं इन हर हराम नौकरों को, इन्होंने तो नाक में दम कर दिया है। खैर जो कुछ शामीन के साथ हुआ है वो मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। तुम्हें बहुत एहतियात करनी है बेटा, बहुत कम वक्त रह गया है अब। चलो जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, शाबाश। कोई जरूरत नहीं है कोई भी काम करने की। जी। और दवा ले लो कोई।
ये क्या किया माँ आपने? क्या सोच के ये मकान उस मकार औरत के नाम पे लगा दिया आपने? मुझे तो पहले दिन से रिश्ता खटक रहा था। कितना मना किया था मैंने इस बेवकूफ औरत को, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे बरसों की मेहनत पे पानी फेर दिया इसने। तिनका तिनका जोड़कर मैंने ये घर बनाया था तुम्हारे लिए। मेरे खून पसीने की कमाई सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने। बहुत बढ़िया हमाकत किया आपने, बहुत बढ़िया। अब अगर वो हमें घर से निकाल दे तो हम तो सड़क पे आ जाएंगे ना। सब कुछ बर्बाद कर दिया है राशिद इसने। ये घर वाहिद हमारा असासा था जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, लेकिन इसने अपनी लालच की वजह से वो भी गंवा दिया। अरे माफ कर दो मुझे। इधर देखें, ये देखें, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तुम्हारी इतनी बड़ी हिमाकत पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा शाकरा। राशिद, इससे कहो मेरे सामने से चली जाए। इसको देख देख कर मेरा खून खौल रहा है। हाय अम्मा, अब क्या होगा? अरे होना क्या, जिल्लत जो लिखी थी किस्मत में, मैं क्या कर सकती। एक तो तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती। 1000 बार कहा था मैंने अरे ये 2 नंबर लोग तुम कहां से पकड़ के ले आई हो? अब तलाक दिलवा के फारिग करो। अरे पागल हो गई है क्या? घर उसके नाम है। तलाक देने का मतलब है कि हम सड़क पे आ जाएंगे। हाँ तुम ठीक कह रही हो अम्मा, ये काम तो वो वैसे भी कर सकती है, अब घर की मालकिन जो हो गई है। अच्छा सुनो, अगर तलाक नहीं दिलवानी ना तो फिर बहुत समझदारी से काम लेना होगा, और भाई से भी कहना उसे कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। उसने कहीं तुम लोगों को घर से निकाल दिया तो क्या होगा? अरे मैं क्या करूं, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। कहीं का नहीं छोड़ा इसका बख्तारफा की बच्ची, और वो मनहूस रिश्ते वाली। अरे वो तो मुझे कहीं मिल जाए ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगी उसे मैं। अरे सब कुछ बर्बाद हो गया, लुट गया। क्या करें हम, बर्बाद हो गए। अच्छा सुनो अम्मा, अब जो भी है ना, इस बात का जिक्र मेरे ससुराल वालों के सामने ना करना। मैंने ना बड़ी तारीफें की थी आरफा की कि बहुत अच्छी है, बहुत पैसे वाली है। अब अगर भांडा फूट गया ना तो ये लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, खास तौर पे वो शगुफ्ता। अरे तमाशा तो अब बनेगा, पूरी दुनिया देखेगी जब ये बाजू से पकड़ के हमें इस घर से निकाल देगी। या अल्लाह मियां, इस उम्र में मुझे ये दिन भी देखने थे, बर्बाद हो गई मैं। क्या बनेगा हम लोगों का? पता नहीं क्या गुनाह किया था जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली है मुझे। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन सा टाइम है घर आने का? 6 बज रहे हैं, अब आ रही हो तुम ऑफिस से? ताईजान ऑफिस की यही टाइमिंग्स होते हैं, और मैंने बॉस से बात कर ली है, अब वो मेरा जल्दी ऑफ कर दिया करेंगे। फातिमा का क्या हाल है, वो रोई तो नहीं? रो रो के उसका सुबह से बुरा हाल हो गया। मुझसे अब बच्चे नहीं संभलते तुम लोगों के, खुद संभालो। जाओ जाके देखो उसके पेट में दर्द तो नहीं है। मैं देखती हूँ। अरे घबराओ नहीं, बच्ची सेज में थोड़ी देर बाद रोते रहते हैं। ये लो भाई, जाओ अपनी खाला के पास, मेरी ड्यूटी खत्म। क्या हुआ था फातिमा, क्यों रोनी थी? हाँ बेबी, आ गई खाला, जल्दी से जॉब से आ गई। अब हम लोग खेलेंगे, हम लोग दूध पियेंगे। क्या किया शगुफ्ता खाला ने, पूरा आपको लिपस्टिक लगा दिया। ओह मेरा बेबी, नहीं नहीं, चलो अभी ठीक हो जाएगा बेबी। हाँ जी जी जी, गर्मी लग रही है फातिमा को, गर्मी लग रही है फातिमा को, गर्मी। अबू चाय? अबू, मैं सोच रही थी कि फातिमा और मिशाल के दरमियान में मोहब्बत देखकर तो मैं कभी कभी परेशान हो जाती हूँ। अगर कल को मिशाल की शादी हो गई तो फातिमा का क्या होगा? बस यही सोच के मैं भी परेशान होता रहता हूँ बेटा। रुदाब दूसरी शादी के लिए मानेगा नहीं, वरना मैं सोच रही थी कि 1 आध साल में हम उसकी भी शादी करवा देते।
हाँ, बहुत मोहब्बत करता था वो शामीन से। समझने में उसे कुछ वक्त तो लगेगा, उससे पहले उसे समझाना मुमकिन नहीं है। लेकिन एक बात है अब्बू, सुतेली माँ बच्ची को वो प्यार और वो तवज्जो नहीं दे सकती जो उसकी खाला उसे दे रही है। अगर मिशाल शादी करके चली गई ना तो बहुत मसला हो जाएगा हमारे लिए। और ऊपर से अम्मी का रवैया मिशाल के साथ ठीक नहीं है। कभी उसे ऑफिस से लेट आने पर बातें सुनाती हैं तो कभी फातिमा के रोने धोने का जिम्मेदार उसे ठहराती हैं। हमें तो एहसानमंद होना चाहिए कि वो इतना ख्याल रख रही है फातिमा का, लेकिन अम्मी को ये बात समझ ही नहीं आ रही है। तुम्हारी अम्मा को कौन समझा देगा? मैं तो इतने अरसे से समझा समझा के थक चुका हूं। ओहो अम्मी, आप इस चीज की फिक्र ही ना करें। पूरे घर का कंट्रोल ना आपकी बेटी के हाथ में है। बुड्ढा जो है वो बिस्तर से जाकर लग गया है, और बुढ़िया उसका तो पूछे ही नहीं। उसके अंदर हिम्मत नहीं है मेरे सामने चूंचा करने की, क्योंकि उसे पता है अगर वो मेरे सामने बोलेगी तो मैं उसे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। ओहो अम्मा, आपको क्या पता कि घर का कंट्रोल औरत के हाथ में हो तो उसका चलना फिरना, उसका रोब दबदबा क्या होता है। राशिद कौन? ओह, उसकी क्यों बात कर रही हैं आप? वो तो जिस दिन से मैंने उसे घर के कागजात दिखाए हैं मेरे से डरा डरा फिर रहा है। हाँ, आप परेशान ना हो। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोगों ने ये किराए का मकान कब खाली करना है और कब वापस मोहल्ले में जाके शिफ्ट होंगे पुराने वाले? बस जल्दी कर लें, कहीं ये ना हो कि ये बुढ़िया निकल के मोहल्ले पहुंच जाए और आकर शोर शराबा मचाए। हाँ चले, मुझे लगता है कोई आ रहा है, मैं रखती हूँ फोन। खुदा हाफिज।